নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से शुरू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से 45 तक करेंगे। 40 नंबर श्लोक। विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्मात् विरोधिसि येन वाते अपाकृतं चित्तस नवेद्य यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तात्पर्य। पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन अल्पज्ञ पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को श्राप दे दिया। इस प्रकार उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। तो देखा जाए तो महाराज परीक्षित का जो ये कार्य था, गले में सर्प डालना, ये इट इज नॉट रिवेंजफुल नहीं था, ये बदला लेने का भाव से नहीं था। क्यों, कोई बता सकता है? सर्प तो मरा हुआ था ना। हाँ, सर्प तो मरा हुआ था। जीवित सर्प को तो नहीं डाला काटने डसने के लिए, ठीक है। लेकिन उनका बेटा ने क्या श्राप दिया? जीवित 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा। वो जीवित तक्षक नाग डसेगा। 41 नंबर श्लोक। निशम्य सप्तम अतदर्हं नरेन्द्रम ब्राह्मणो नात्मजमाभ्यनन्द अहो बतं हो महदाद्यते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुर्धामुद्रिक्तः यस, हरीश गुप्ता प्रभु। बबीता अग्रवाल माता जी। हाँ प्रभु जी, एक सेकंड। पिता ने अपने पुत्र से सुना। साउंड बहुत हल्का आ रहा है। एक सेकंड प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक सेकंड। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी। यद्यपि उल्टे से यह कहकर पछताने लगे, हाय कि पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया और उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड के दिया है। तुच्छ अपराध के लिए, और चेक भी नहीं किया, डिड नॉट क्रॉस भी चेक नहीं, जो सुना उसी के ऊपर बेस करके स्टॉप दे दिया। एक्चुअली देखा जाए कल ये जो खबर दिया था श्रृंगी को, हमको उसके अंदर में कली घुस गया है ना।
उन्होंने ही तो गलत इंफॉर्मेशन दिया जिसके बेसिस पे श्रृंगी ने श्राप दे दिया। तात्पर्य राजा प्रभु जी सारे मनुष्य इंफॉर्मेशन पे एक्ट करने वाला ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हाँ वो भी है। यस हरे कृष्ण राजा प्रभु सारे जो श्राप रखते थे महाराज परीक्षित, तो कली का प्रभाव से ही न रखते थे। हाँ कली के प्रभाव से रखे थे, नहीं तो इतना ऐसे बचपना हरकत कोई इतना बड़ा वैष्णव राजा नहीं करता। यस बबीता बहुत माता जी। जोर प्यास लगी थी ना, इस कारण वो ध्यान नहीं दिए। उनके सर पे प्रभु जी मुकुट था तो ना आ गया था कली। नहीं ये शास्त्र में लिखा नहीं है, ये दुर्योधन का मुकुट और कोई बोलते कहा अच्छा कोई किसी को क्या किसका मुकुट था, कोई बोलता है कि जरासंध का सभी बोला। जरासंध का पूरी जलासंध का मुकुट था। हाँ तो अगर कहीं आपको प्रामाणिक शास्त्र में ये लिखा है तो लाइए हम लोग को सामने शेयर कीजिए। यस बबीता माता जी। राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अपमानता नहीं होनी चाहिए। क्यों कोई चिकित्सा गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वाले को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। हरे कृष्णा। तो ये सब कंडीशंस जो दिया गया अभी हम लोग जो श्रवण किया, ये सब राजा के लिए छूट है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा दायित्व लेके बैठा हुआ है, पूरा राज्य का भार लेके बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन लेके बैठा हुआ है, तो ये सब उनसे भूल त्रुटि हो ही सकता है, रॉन्ग जजमेंट हो ही सकता है। इतना लोग को दंडित कर रहे हैं, एक दो गलत दंडित हो ही सकता है। ओके, और वो गलत दंडित में एक ब्राह्मण भी मर जा सकता है। इसके लिए शास्त्र की विधि अनुसार उसको दंडित नहीं किया जाएगा। इतना जजमेंट में एक दो मिस्टेक हो ही सकता है। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? यस बबीता माता जी। अतः महाराज परीक्षित जैसे इसमें हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये डॉक्टर का लिखा हुआ है कि किसी रोगी को मार सकता है, मतलब मार सकता है जानबूझ। नहीं लिखा है मिस्टेक ट्रीटमेंट इन इंग्लिश में, मिस्टेक एंड ट्रीटमेंट, गलती चिकित्सा से, गलत उपचार। हिंदी में भी लिखा प्रभु, अनुचित उपचार। हाँ वो तो हो ही सकता है ना, उनका एजम्पशन, उनका एनालिसिस ठीक नहीं हुआ, गलत दवाई दे दिया, पॉइंट इंटेंशन नहीं हो ना, गलत दवाई गलती से दे दी। कोई डॉक्टर तो जानबूझ के नहीं देगा गलत दवाई, उनका एनालिसिस ठीक नहीं हो ही सकता है। 100 पेशेंट देख रहे हैं, एक दो तो गलत एनालिसिस हो ही सकता है। आगे। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पूर्ण आत्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन के वैदिक शैली में राजा को राजश्री बनने का राजर्षि राजश्री माता जी, राजर्षि का संधि विच्छेद क्या है? तोड़ के राजा ऋषि, राज ऋषि। तो एक तो राजा है, क्षत्रिय है, और ऋषि यानी साधु भी है, वैष्णव भी है, तो भक्त भी है और राजा भी है। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर है। आगे। राजश्री बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है। केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजश्री गण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी, मानो वे भगवान हो। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवी गर्व से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भी पैरा बाकी है। नरेंद्र
नर में इंद्र श्रेष्ठ, राजा इज कॉल्ड, इंग्लिश में लिखा है बेस्ट ऑफ ह्यूमन काइंड, unto the king, best of humankind, nara indram. Continue माता जी. चूंकि श्रमिक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतएव उन्होंने अपने इस उद्धम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र के लिए किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा बाप की सीमा से परे होता है, श्राप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नग्न था और उसे मृत्यु दंड देना समुच्च ही सिंगरी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए श्रमिक ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप किया। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, इसमें फर्स्ट तात्पर्य में जो सेकंड लाइन है प्रभु की कि उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए, तो राजा कोई भी गलत करे तो उसको उसका निंदा नहीं करना चाहिए, मतलब उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, आगे और भी लिखा है, वो एक सेंटेंस को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, वो एक हाँ जी आगे भी पढ़ा है मैंने, तो मतलब वही बोल रहे हैं कि ऐसे। हाँ जी आगे भी पढ़ा है मैंने कि यदि राजा कभी त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। Yes. तो क्यों प्रभु, क्यों नहीं, मतलब गलत कर तो नहीं बोल सकते हैं? तो ये तो मैंने बताया अभी थोड़ा आगे कि वो तो राजा के बोलिए, एक राजा को इतना डिसीजन लेना पड़ता है, उसमें से एक दो गलती हो ही सकता है। हाँ, उसके लिए उनको दंडित नहीं दे सकते। और यहाँ तो एक राज ऋषि की बात किया जा रहा है, तो बोलना ही क्या, यानी महाराज परीक्षित तो वो एक वैष्णव राजा है, ठीक है, उस हिसाब से इसको देखिए, इस टॉपिक को उस हिसाब से देखिए, सीन दैट एंगल। ओके, वैसे ही प्रभुपाद ने डॉक्टर का, एक डॉक्टर भी इतना सर्जरी करता है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर से भी तो एक दो पेशेंट का मृत्यु हो जाता है ना, सर्जरी में होता ही तो है, जितना भी अच्छा डॉक्टर हो होता ही है, लेकिन उसके लिए उनको मृत्यु दंड देंगे क्या? आपके हाथ से इस पेशेंट का मृत्यु हुआ है, नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर का तो उद्देश्य है उस पेशेंट का भलाई के लिए। वैसे राजा कुछ गलत डिसीजन भी ले सकता है, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों का मृत्यु हो सकता है। सोची बोला नहीं, इस बार जो हम लोग का रथ यात्रा होगा इस साइड से होगा, ये डायरेक्शन, ये रूट से होगा, राजा ने बोला, और बाद में देखा उस रूट में थोड़ा खड्डा था और रास्ता पतला था, तो क्या हो गया, स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड मालूम है ना, और 10 जन मर गया। तो क्या इसके लिए राजा जिम्मेदारी क्या है? राजा तो भलाई के लिए बोला, कुछ नया ट्राई किया, लोगों का सुविधा होगा उसलिए, लेकिन हो गया। ऑल डिसीजंस विल बी परफेक्ट और उसका रिजल्ट अच्छा होगा, ये तो भगवान का हाथ में है। राजा का उद्देश्य तो अच्छा है। यस, एनी अदर प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। और परीक्षित जी तो एक भगवत भक्त थे, और भगवत भक्त भगवान के शुद्ध भक्त किसी का हित कर ही नहीं सकते। हाँ, तो उनसे थोड़ा ये सब मिस्टेक हो सकता है, बहुत, जैसे सरोज कृष्ण माता जी बता रही थी कि बहुत धूप और प्यास से पीड़ित थे, तो ठीक, मृत्यु साथ में गले में डाल दिया, ठीक है। साधु का ध्यान तो भग्न नहीं किया, साधु तो ध्यान ही कर रहा था ना, स्वामी किसी का तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। 42 नंबर श्लोक। न वै नृभिर्नारदेवं परख्यम् तुम अर्हसि अविपाश्व बुद्धि तेजसा दुर्विषहेन गुप्ता शान्ति भद्राणि अकुतो भया प्रजा। जिन भक्तों का बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है, म्यूट रख सकते हैं आप। यस, सुनीति राधिका माता जी।
अरे माता जी आप म्यूट में हैं, शायद आवाज नहीं आ रहा है। नहीं साउंड नहीं आ रहा है। वो नहीं माता जी साउंड नहीं आ रहा है, ये हमको नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। नहीं आ रहा। अरे देख, हाँ, आ गया। ये बात तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है। अतः तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। और एक बार हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है। अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दुम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। 43 नंबर श्लोक। अलक्ष्यमाने नरदेव नाम्नि रथंग प्रणवय मंगलोपः तदा हि चोर प्रचुरो विनङ्क्ष्यति अरक्ष्यमानो अविवरुथवच्छनात् पंकज मित्र वशिष्ठ को। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तीतर बीतर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। और एक बार प्रभु जी। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तीतर बीतर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राज सत्ता तथाकथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है, जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक्के जनमत के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है, और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। आप म्यूट में। सॉरी प्रभु, अब एक बार वो सेकंड लास्ट सेंटेंस पढ़िए फिर से प्लीज। One trained monarch is far better than hundreds of useless ministerial rogues. अब म्यूट में अभी। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है।
और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे ये डेमोक्रेसी जो है, यानी चुनाव से द्वारा सरकार, श्रील प्रभुपाद बताते थे डेमोक्रेसी इज डीमन क्रेजी, डीमन क्रेजी। प्रभुपाद ऐसे बताते थे, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति से नियुक्त हुआ राजा कैसे अच्छा हो सकता है? तो कोई वैष्णव राजा को वो पद संभालने के लिए देना चाहिए। हाउ कैन लेमैन इलेक्ट अ किंग? किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? प्रभु जी यहाँ पे एक लाइन है, जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। हाँ, वही प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी में सुखी नहीं रह सकता, बिकॉज अयोग्य व्यक्ति ने इलेक्ट किया है अयोग्य लोगों को, और अयोग्य लोगों का डिसीजन जनता के लिए अच्छा नहीं होगा। अति विज्ञापित मतलब यही हुआ प्रभु जी। वही कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे। कृष्ण प्रभु जी, यहाँ अनुवाद में प्रभु जी जो फर्स्ट लाइन है उसमें रथ चक्र एक वर्ड आया है। ये बालक एक छत्र राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। रथ चक्र का मतलब इसमें क्या होगा प्रभु जी? I mean wheels of a chariot, एक wheels of a chariot, so many spokes। एक रथ का चक्र में कितना स्पोक्स, कितना दायित्व है। So my dear boy, the Lord who carries the wheels of a chariot is represented by the monarchical regime। तो रथ चक्र, who carries the wheels of a chariot, हम लोग को मालूम है ये व्हील्स ऑफ अ चैरियट के बारे में श्रील प्रभुपाद तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं, लेकिन ये एक तो हो सकता है भगवान पार्थसारथी को आपने देखा, सरोज कृष्ण माता जी? तो भगवान पार्थसारथी का हाथ में क्या है? लगाम पकड़ के रखे घोड़ा की। भगवान पार्थसारथी का हाथ में रथ का चक्का है, वो चक्का उठाए थे। हाँ। है ना? हाँ। तो ये एक हो सकता है कि उस भगवान को संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि माय डियर बॉय, द लॉर्ड हु कैरीज द व्हील्स ऑफ अ चैरियट इज रिप्रेजेंटेड। तो वही भगवान को प्रतिनिधि कौन करता है? एक राजा, एक पिता, एक शिक्षक। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? एनी कमेंट? 44 नंबर श्लोक। तदध्यना पापम उपेति अनान्वयम् नास्तास्य वशोर्विलुम्पकः परस्परं गृह्णन्ति सपन्ति वृङ्गते पशून् स्त्रियोऽर्थं पुरुदास्यवो जनः। राजा के शासन प्रणाली के समाप्त होने पर तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएगी, और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। क्यों? क्योंकि आपके श्राप की वजह से ऐसे हुआ श्रृंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये वैसी हालत हो जाएगा जैसे क्लास में अगर मॉनिटर नहीं होगा तो। क्या लग रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ हम सब में क्या पूरा ब्राह्मण जाति इंक्लूड हो गए थे? वी शैल बी रिस्पॉन्सिबल। पूरा ब्राह्मण जाति की देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। हम सब में या आगे पपोर्ट में दिया हुआ उसके बाद। ओके, यस, आगे माता जी। इस लोक में नह
हम सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने के लिए ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं। और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतः राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं, ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व लिए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथिया लेते हैं। इस प्रकार एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। यहाँ यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार ना होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूटकर अन्यों के लिए विघ्न खड़ा करता रहेगा। हरे कृष्ण। उसीलिए यद यद आचरी श्रेष्ठा, ऐसे पद बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, जो भगवान का प्रतिनिधि जो है वो पद वैष्णव संभाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उनके वजह से प्रजा डिस्टर्ब हो सकता है या उनके वजह से प्रजा प्रगति भी हो सकता है, भक्ति में दोनों हो सकता है। किसी का कोई प्रश्न है? आज का आखिरी श्लोक 45। तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः तद्वर्थकामा अभिनिवेशि सत्मनम् कक्षीणामिव वर्णशङ्करः हरे कृष्ण प्रभु जी। उस समय सामान्य लोग जाति तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्यों के लिए प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तात्पर्य यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामों तथा और कुत्ते संभोग करने में निर्लज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता की प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है और न रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा, आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि रूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली फिर से ये लाइन पढ़िए अभी जो आपने पढ़ा। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि रूप महर्षियों द्वारा किया गया है। हरे कृष्ण। तो ये जो 4 आश्रम, 4 वर्ण, ये बाइफोर्केशन ये जरूरी है और ये भगवान साक्षात ये बनाया है। चतुर्वर्णम अया सृष्टम,
गुना कर्म विभागशः, ये गुण और कर्म के अनुसार ये कैटेगराइजेशन किया है साक्षात भगवान ने। इससे समाज का अच्छा होगा, भक्ति में प्रगति होगा प्रजा का। आगे जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्रिय तृप्त तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उत्पाद है। फिर से एक बार, इंद्रिय तृप्त तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उत्पाद है। आगे अतएव लोगों को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए चू चपड़ नहीं करनी चाहिए। So nobody should complain, देखो क्या हो रहा है, अरे हम लोग ही ने तो नियुक्त किया है। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग काहुत क्विज शुरू कर सकते हैं। अंकित प्रभु, आप काहुत पिन दे सकते हैं।